लगभग 5 मिनट तक 20 लोगों से पूछा कि आप कहां से हो, और सभी ने एक ही जवाब दिया। बात करते हैं, आप कहाँ के रहने? बांग्लादेश से हैं आप लोग। कहाँ से आए? कौन से देश से आए? बांग्लादेश। बांग्लादेश। भैया आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। आप कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। आप लोग कहाँ से हैं? बांग्लादेश से है। क्या पीछे जो आ रहे हैं लोग, आप सर कहाँ से हैं? मस्जिद से है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। शाहीन बाग में आप? हाँ। आप कहाँ? बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश से। आप कहाँ से? बांग्लादेश। हैं। बांग्लादेश में आए। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हैं। आप कहाँ से? बांग्लादेश। ये शाहीन बाग में आप नमाज पढ़ने आए हैं, जुम्मे की नमाज। जुम्मा ने। बांग्ला से आया, बांग्लादेश से आया। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आए हुए हैं। ये शाहीन बाग का इलाका है। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश। आप भी बांग्लादेश से आए हुए हैं। शाहीन बाग पूरी तरह से बांग्लादेशियों से भरे पड़े हैं और आज यहाँ इनका शासन है, इसलिए ये सीधा इंडियन अथॉरिटी को ही धमकी दे देते हैं। सरकार अगर आना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुंह से शाहीन बाग, और फिर फील कर ला कि शाहीन बाग है इसका नाम। अगर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना? झारखंड के तो कई कबीले आज खत्म तक हो गए हैं और जो बचे हैं वो खत्म हो रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या ये राज्य अब बांग्लादेशियों का बनने वाला है या किसी साजिश के तहत भारत के राज्यों को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश चल रही है। और आखिर क्या है इस देश में जो भारत से नफरत करने वाले बांग्लादेशी भारत की तरफ हर महीने हर दिन खींचे चले आते हैं। जानते हैं सभी सवालों के जवाब। देखिए, आज से 1 साल पहले झारखंड में एक मुद्दा बहुत गर्म था, इतना गर्म कि ना बल्कि झारखंड हाईकोर्ट भी इस पर बयानबाजी कर रही थी। कभी वो इस मुद्दे पर चिंता जता रही थी तो कभी डायरेक्ट एक्शन की बात कर रही थी। ये मुद्दा था झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ का। तब हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा कि बांग्लादेशी झारखंड में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार को इसकी जानकारी है? क्या झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक इत्तेफाक है या फिर गहरी साजिश? वैसे चिंता जाहिर करने वाला हाई कोर्ट अकेला नहीं था, बल्कि तब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी ये कहने से पीछे नहीं रहे थे कि ये बहुत खतरनाक है। विदेशियों की घुसपैठ से आदिवासी समुदाय की जीवन शैली बदलने का खतरा पैदा हो गया है। बीजेपी पार्टी के लोग तो अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहते हैं। दिलबर हुसैन ने जो रास्ता दिखाया था वो मेघालय वाला रास्ता था, जहाँ की ये इलीगल इमिग्रेंट करीमगंज से मेघालय के बॉर्डर के जरिए इंडिया आते हैं, फिर वहाँ से असम, नागालैंड, त्रिपुरा चले जाते हैं और फिर बंगाल पहुंचकर फेक आईडी आधार कार्ड बनवाकर इंडिया के कोने कोने में चले जाते हैं और वहां सेटल हो जाते हैं। दूसरा रास्ता